हेलो बच्चों। तो अभी तक हम सीख रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा क्या, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में। यानी क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, इन सब चीजों के बारे में सीखा। वॉल्यूम भी हमने निकाला। इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो कोन के बारे में सीखने वाले हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सीखेंगे, ठीक है। कोन का सीखेंगे। आई होप आपने इससे पहले कि जो दो पार्ट हमने बनाए हैं उनको देख लिया होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमने बेसिक बात समझाई है कि किस तरह से किसी 3D फिगर्स का वॉल्यूम सॉल्व करते हैं। जैसे एरिया इनटू हाइट, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम है। और यहां पर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम सॉल्व, ये जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इससे पहले की वीडियोस में हम सीख रखे हैं। तो आगे की जो भी डेरिवेशंस होंगे उसमें हम ये बार बार रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप जाके वो चीज पूरा देखें, फिर उसके बाद ये कोन के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कोन के बारे में सीखेंगे। तो कोन क्या होता है, 3D फिगर से कोन कैसा दिखता है ये पहले देखेंगे, फिर कोन के जो फॉर्मूले हैं वो हम डिराइव करेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा कोन है, इस तरह से कोन होता है, और एक इसमें वर्टेक्स होती है, और एक बेस इसका जो होता है वो सर्कुलर होता है। और ये कोन का है कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब ये होता है सर्कुलर टाइप का होना। तो कर्व सरफेस एरिया ये कोन का है, कर्व सरफेस एरिया। अब हम इस कोन को बोर्ड पर बनाते हैं। ये रहा कोन, ये वर्टेक्स का हमने नाम रख दिया है बी ए बी। जो बेस का एरिया है, जो बेस है कोन का, जो बेस होता है वो सर्किल होता है, ठीक है। कोन का जो बेस होता है वो सर्किल होता है। इस सर्किल का सेंटर हम ओ रखते हैं। तो इस सर्किल का जो कोन का बेस है वो ए बी, ये सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर हम ओ मानते हैं। और इस वर्टेक्स से एक लाइन पास करती है, इस सर्किल के सेंटर को हम क्या मानते हैं, ओ मानते हैं। तो ये ओ है सर्किल का सेंटर, ठीक है। वी ओ ये कोन का एक्सिस कहलाता है। वी ओ क्या कहलाता है, इससे पास करने वाली जो लाइन है पूरी अगर एक्सटेंड कर दें तो ये एक्सिस ऑफ कोन होगी, ठीक है। ओ बी जो है, ओ बी ये सर्किल है, ए बी जो है ये एक सर्किल है बेस इसका। तो ओ बी क्या होगी, ओ बी हो जाएगी रेडियस, ठीक है। ओ बी हो जाएगी रेडियस, ओ बी है रेडियस। और वी ओ क्या है, वी ओ ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वी ओ डिस्टेंस है, हाइट एच, हाइट ऑफ द कोन। ओ बी है रेडियस ऑफ द कोन, वी ओ है हाइट ऑफ द कोन। और ये जो डिस्टेंस है, स्लैंट लाइन जो ये है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। इसे क्या बोलते हैं, वी को स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। इसको हम एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हाइट ऑफ द कोन क्या है, वी ओ हाइट ऑफ द कोन है, ओ बी रेडियस ऑफ कोन है, और एल क्या है, स्मॉल है, वी वी जो स्लैंट लाइन है इसे हम स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कहेंगे। तो इन तीनों चीजों का मतलब लिखते हैं यहाँ पर। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। आर है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। एच क्या है, एच है, आर क्या है, आर ओ बी, ओ बी को हम आर कहेंगे, और एच को वी ओ को एच कहेंगे, वी ओ एच कहेंगे। और ये है हाइट ऑफ कोन। तो एच है यहां पर हाइट ऑफ कोन, और वी बी, वी बी, वी बी क्या है, स्मॉल एल, स्मॉल एल मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब ये सारी चीजें हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल कोन को बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज सीखनी है। और
पूरा जितना भी कोन में सीखा है हमने, सीखना है, सब डेराइव करेंगे हम यहाँ पर। तो सारी चीजें, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाइट ऑफ द कोन h है, इसीलिए तो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये हाइट है, VO हाइट ऑफ द कोन है, OB रेडियस ऑफ कोन है, VB स्लैंट हाइट ऑफ कोन है। हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन में एक रिलेशन होता है। होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इन तीनों में से एक नहीं देगा, दो देगा, मतलब दो चीज दे देगा, जैसे हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन दे देगा। आपसे पूछ लेगा रेडियस ऑफ कोन बता दो, या रेडियस ऑफ कोन दे देगा, स्लैंट हाइट दे देगा, स्लैंट हाइट पूछ लेगा। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको जो है नेमिंग किए हैं कि VO क्या है, हाइट ऑफ कोन है, OB रेडियस ऑफ कोन है, VB स्लैंट हाइट ऑफ कोन है। रिलेशन ये होता है कि आप ट्रायंगल देखो VOB, VOB एक ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर VOB राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही फेमस थ्योरम हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल है VOB, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल VOB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। VOB में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर और बेस का साइड का जो है, परपेंडिकुलर का लेंथ उसका स्क्वायर प्लस बेस का लेंथ उसका स्क्वायर बराबर किसके होता है, हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल VOB, VB स्क्वायर बराबर किसके होगा, VB स्क्वायर बराबर होगा VO के स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, VO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर VB स्क्वायर के बराबर होगा, कुछ नहीं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखी है। ठीक, VB कितना होता है, VB है L, स्मॉल l, तो ये L स्क्वायर आ जाएगा। और VO कितना है, VO है हमारा, VO H है, तो ये H स्क्वायर आ जाएगा। और OB कितना है, OB R है हमारा, तो ये R स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहां से L कितना निकला, यहां से L निकला H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट निकला। ठीक है, ये हमारा L निकला, L क्या है, L है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द कोन का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द कोन के स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोन होगा। ये L H R इन तीनों में से दो दिए जाएंगे, हम एक निकाल सकते हैं, दो दिए जाएंगे तो तीसरा अपने आप निकल आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन दे देगा और स्लैंट हाइट आपसे पूछ लेगा, तो स्लैंट हाइट यहां से निकलेगी। ये होता है हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन के बीच का रिलेशन। हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक, तभी हम कोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कर्व सरफेस एरिया समझ पाएंगे। ठीक है, फिर आगे वॉल्यूम ऑफ कोन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो कोन के बारे में अच्छे से तभी सीख पाएंगे जब हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन पता होगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें आना ही आना चाहिए। अब चलते हैं आगे कोन के बारे में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन में हम तीन चीजें सीखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईडी डालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है। ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसे को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, इसी को कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, हमें ये निकालना है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम इसे नहीं सीख सकते, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये कोई सर्किल या कोई रेक्टेंगल नहीं है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे आ जाएगा। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, 3D है वैसे फिगर, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, सीखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, अगर आपने वो छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा तो आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे प्रैक्टिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है। अगर इतना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इतना क्यों होता है कर्व सरफेस, ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे
कोन को कट करके ट्रायंगल बना के बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके उसमें बताया गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इतना होता है और ऐसे निकल के आता है। लेकिन हम यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको सिर्फ 5 मिनट का कंसंट्रेशन यहाँ बोर्ड पर रखना है। आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, कभी भी आप बोलेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो आपको 5 मिनट का कंसंट्रेशन, आपका ध्यान चाहिए हमें। और यहाँ से सीखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम यहाँ सीखने जा रहे हैं और यहाँ पर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को निकालने के लिए। कैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे डेराइव होता है, उसको डेराइव करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, कॉन्सेप्ट एक छोटा सा सीखना है, कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है सीखते हैं। ये एक सर्किल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक सर्किल है। अब सर्किल तो 2D फिगर होता है, सर्किल हमें अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये एक सर्किल है, यहां पर इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है, यहां पर O है। ये एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O यहां पर है। यह हमने क्या बनाया, सेक्टर बनाया, क्योंकि हम सेक्टर तो इससे पहले का चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं। तो सेक्टर हमने बनाया और सेक्टर के एरिया भी लिखना हमें आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यह हमने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल का एक बना दिया सेक्टर। इस पॉइंट का क्या नाम रखा, ए रखा, इस पॉइंट का नाम हमने बी रखा, ठीक। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, और ये एक ओ ए बी एक सेक्टर है, ठीक। इस सर्किल का ओ ए बी एक सेक्टर है। अब यहां पर हम ये एक सेक्टर का एरिया मान लेते हैं, सेक्टर है तो इसका एरिया होगा, बिल्कुल होगा। अब इस एरिया को मान लेते हैं हम A2, इस एरिया को क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। इस एरिया को, कितना एरिया है, इस हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कितना एरिया है, हम इस एरिया को A2 मान लेते हैं। अच्छा, इस सर्किल का पूरा एरिया, इस सर्किल का पूरा एरिया उसको हम A1 मान लेते हैं। इस सर्किल का पूरा एरिया कितना है, उसको हम A1 मान लेते हैं। A1 क्या है, सर्किल का टोटल एरिया, टोटल एरिया। A1 है सर्किल का टोटल एरिया और A2 है इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया। समझ में, A2 क्या है, A2 है सिर्फ इस सेक्टर का एरिया, A2 है सिर्फ इस सेक्टर का एरिया, जबकि A1 है सर्किल का पूरा एरिया, पूरे सर्किल, टोटल एरिया ऑफ सर्किल, ठीक। ये चीज इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इस सर्किल का सरकमफेरेंस भी होगा, भाई सर्किल है तो सरकमफेरेंस होगा। जैसे ए से आपने चलना शुरू किया और ये जो डिस्टेंस डबल की, ये सरकमफेरेंस होगा, ए पर आ गए। तो इस सर्किल का टोटल सरकमफेरेंस हम कितना मानते हैं, इस सर्किल का सरकमफेरेंस मान लेते हैं C1। इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना माने, C1 है। C1 किसका है, C1 जो है सर्किल का सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना है, C1 है। और इस सेक्टर का सरकमफेरेंस क्या है, इस सेक्टर का सरकमफेरेंस, तो सेक्टर का सरकमफेरेंस मतलब ए और बी डिस्टेंस, ये आर्क की लेंथ है, भाई यही तो होगा सरकमफेरेंस। सेक्टर है तो सेक्टर का जो आर्क का लेंथ होगा वो कितना होगा, ए से बी का जो डिस्टेंस है यही होगा C। तो इसको हम मान लेते हैं C2, इसको हम मान लेते हैं C2, इसको हमने मान लिया है C2। अब फिर से एक बार हम अच्छे से समझते हैं, ये एक सर्किल था, हमने क्या किया, ओ ए बी एक सेक्टर बनाया, ठीक। ओ ए बी एक हमने सेक्टर बनाया, ये पूरा का पूरा सर्किल था, ओ ए बी हमने एक सेक्टर बनाया। इस सेक्टर के एरिया को हमने कह दिया A2 है, इस सेक्टर के एरिया को हमने कह दिया A2 है। टोटल सर्किल का एरिया कितना था, A1, टोटल सर्किल का एरिया कितना था A1। इस सेक्टर का एरिया कितना हो, A2 माना है हमने, सर माना है। इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना था, A1, C1, इस सर्किल का सरकमफेरेंस C1, और इस सेक्टर का सरकमफेरेंस मतलब ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हमने C2 माना है। ये सब के सब चीजें जो है मानी है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपका जो है ये एरिया CSA ऑफ कौन सॉल्व होगा। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप देखना, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है A1 अपॉन A2 is equal to C1 upon C2, C1 upon C2, A1 upon A2 is equal to C1 upon C2। ये हमारा है स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। A1 upon A2 is equal to C1 upon C2,
ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मतलब क्या समझ में आया? अब यहाँ से क्या चीज हम मतलब क्या समझाना चाह रहे हो आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखो कि इस सर्किल का जो टोटल एरिया है वो A1 है, तो टोटल एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। इस सर्किल के सेक्टर का, ये जो सेक्टर है इसका एरिया A2 है, इस सेक्टर का एरिया हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर होता है किसके रेशियो के? सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस और डिवाइडेड बाई इस सेक्टर का सरकमफेरेंस, ये बराबर होता है। अब ये बात हमने लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से हम सारी चीजें निकालेंगे। अब ये बात तो हमने लिख दी है, लेकिन अब इस बात का क्या प्रमाण है कि ये चीज सही है? ये चीज सही है, इस बात की क्या वैलिडिटी है, ठीक है, कि ये चीज सही है। तो कुछ लोग अब बोलेंगे कि ये कैसे आ गया, ये चीज कैसे सही है? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। यहाँ पर ये बात जो है हमने सीखी A1/A2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। अब ये चीजें आप, आई होप आप अच्छे से सीख चुके होंगे, ये वाली चीजें। अब यहाँ पर हम रब करते हैं, इतना रब करते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप अच्छे से सीख चुके होंगे, ठीक। अब ये जो बात हमने लिखी है A1/A2 इक्वल्स टू C1/C2, इसको प्रूफ करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है, एग्जांपल 1 क्या है? एग्जांपल है, एक सर्किल ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन को सोचते हैं। एक सर्किल लेते हैं, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है? तो इस सर्किल का सेंटर O मान लेते हैं, ठीक। और ये रहा सर्किल का डायमीटर, ये रहा सर्किल का डायमीटर, ठीक है। इस सर्किल की रेडियस OA कितना है? 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बस सिर्फ माना है हमने कि इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक, 7 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। अब अगर हम मान लो कि ये सेमी सर्किल, इस टोटल सर्किल का आधा सेक्टर लेते हैं, आधा, और इसको प्रूफ करने का, ये जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है, इसको प्रूफ करते हैं, आधा सर्किल लेते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा ये। A1 क्या था? टोटल एरिया ऑफ द सर्किल, A1 था टोटल एरिया ऑफ सर्किल, टोटल एरिया ऑफ सर्किल A1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा? अगर आपको रेडियस पता है किसी भी सर्किल की, तो टोटल एरिया तो लिख ही सकते हो भाई। इस सर्किल की रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अगर इस सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, टोटल एरिया कितना होगा? तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो ये सीखा है कि A1/A2 इक्वल्स टू C1/C2। ये फॉर्मूला हमने सीखा है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी भी हमने ड्राइव किया है। ये चीज सही है कि नहीं, इसलिए हम ये एग्जांपल लिए हैं, ठीक। अब इस सर्किल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर इस सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो A1 क्या है? टोटल एरिया ऑफ द सर्किल। टोटल एरिया ऑफ सर्किल आप लिख पाओगे पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर, अच्छा, डिवाइडेड बाई A2 सेक्टर का एरिया था, किसी भी सेक्टर का एरिया। अब वो थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, ये जो सेक्टर है ये कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या किया? सेमी सर्किल ले लिया, ठीक। तो A2 कितना होगा? A2 क्या है? A2 है सेमी सर्किल का एरिया। सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा? तो सेमी सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। भाई सेमी सर्किल का आधा एरिया हो तो जितना निकल के आया था पाई आर स्क्वायर, और ये बाई 2 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस लिखेंगे, C1 क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, इस टोटल सर्किल का सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इसका सरकमफेरेंस C2 किसका है? C2 इसका सरकमफेरेंस होगा, किसका? सेमी सर्किल का, ये जो हमने लिया है, ठीक है। तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 पाई आर ये हो जाएगा 2 पाई आर सेमी सर्किल का डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब आप यहां से एक बात आप देखो, एक बात ये देखो कि ये पाई आर स्क्वायर ये है कैंसिल हो गया, 2 पाई आर ये भी कैंसिल हो गया, और ये देखो 2 ये ऊपर नीचे है, यहाँ से ये जाएगा 2/1, यानी ये रेशियो, फाइनल रेशियो कितना आ गया? 2/1, और इधर कितना आ गया? ये भी ऊपर जाएगा 2/1 आ गया। तो ये देखो प्रूफ नहीं हो गया, ये चीज सही है, इक्वल है कि नहीं? इक्वल है कि नहीं? ये जो हमने एंगल ऑफ सेक्टर, इस बार जो है सेक्टर का ये एंगल यहाँ होगा, हमने 180 लिया है, इसलिए फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो ये 2/1 इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? ये A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2, ये जो रेशियो है ये इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल इक्वल आ गया। अब कोई कहेगा अच्छा ठीक है, सेमी सर्किल के लिए इक्वल आ गया, ठीक। सेमी सर्किल के लिए आपका ये फॉर्मूला जो है, आपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला
वैलिड है सेमी सर्किल के, ठीक है। आपने थीटा 180 कर दिया, चलो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। 60 डिग्री पर निकाल के देखो, 60 डिग्री पर अगर एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री है तो क्या, तो तब भी उस कंडीशन में भी a1/a2 c1/c2 लगेगा। तो हम कहते हैं चलो 60 डिग्री पर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 60 डिग्री पर लेते हैं, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो 60 डिग्री पर हम सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आएंगी तो आपको हम 60 डिग्री पर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ये वाला, दूसरा एग्जांपल है क्योंकि हमने क्या किया, एक सर्किल लिया, सर्किल के ये सेंटर है और इस बार हमने जो है 60 डिग्री लिया है, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है, 60 डिग्री लिया है। अब इस एरिया को हमने ले लिया, इस एरिया को हमने क्या बोल दिया, और जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो क्या सीखा है, a1/a2 बराबर होता है c1/c2 के। a1/a2 बराबर होता है c1/c2। a1 क्या होता है, a1 क्या होता है, a1 होता है एरिया ऑफ द सर्किल। हमने कह दिया इस सर्किल का रेडियस, इस सर्किल का सेंटर O है, इस सर्किल का रेडियस हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे 7 सेंटीमीटर क्यों माना, 7 सेंटीमीटर इसलिए माना क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सर्किल के रेडियस कितना माना, 7 सेंटीमीटर। इस बार एंगल हमने 60 डिग्री माना है। अब बताओ टोटल पूरे सर्किल का एरिया बताओ, पूरे सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई 7 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, देखो पूरे सर्किल का एरिया। अब बताओ इस सेक्टर का एरिया बताओ भाई, A2 क्या था, A2 था इस सेक्टर का एरिया, ये देखो A2 क्या था, A2 इस सेक्टर का एरिया था ना, A2। तो अब इस सेक्टर का एरिया बताओ, और सेक्टर का एरिया हमने लिखना आता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेक्टर के एरिया ही तो सीखा है। क्या लिखा है सेक्टर के एरिया, θ/360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया होता है। तो θ/360 सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर ये यहाँ पे कितना रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं 60 θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये बराबर किसके होगा, ये एरिया ऑफ टोटल सर्किल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, जो बराबर किसके होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ टोटल सर्किल, पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस एंड ये वाली लेंथ AB। तो ये बराबर होगा सर्कमफेरेंस ऑफ टोटल सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये बराबर डिवाइडेड बाय किसके होगा, ये C2 के बराबर होगा। अब AB लेंथ कैसे निकालेंगे, ये AB लेंथ है, ये क्या है C2 क्या है, तो ये AB की लेंथ है ना, ये C2 है AB की लेंथ है ना, तो ये C2 AB की लेंथ है, तो AB कैसे निकालेंगे, AB कैसे निकालेंगे, AB का लेंथ है तो बिल्कुल हो जाएगा AB का लेंथ, वही फॉर्मूला लगेगा θ/360 2 पाई आर, θ/360 2 पाई आर। तो यहाँ पर 60 डिग्री है, θ/360 इनटू 2 पाई आर, 2 पाई और रेडियस कितनी है 7, तो 2 पाई आर आ जाएगा। अब ये AB का लेंथ है, ये जो है C2 AB का लेंथ है, ठीक। अब यहां से देखो ये कैंसिल होता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर कैंसिल होता है, और ये 60 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, 60 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, और 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/1 और ये 6/1। तो देखो अब ये रेशियो फिर से बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं। A1/A2 C1/C2 का बेसिकली हमें रेशियो देखना है और रेशियो बराबर है, ठीक है। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप जाओ ये 60 डिग्री को 30 डिग्री लो, 30 डिग्री पर चेक करो, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और ये सेक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और किसी भी एंगल के लिए जो आपकी सर्कमफेरेंस की जो लेंथ होती है आर्क की वो निकलती है फॉर्मूले से θ/360 इनटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूले हम अभी सीख चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सीखा हुआ है, ये होते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, यानी जो फॉर्मूला हमने जो लिखा है, जो फाइनल जो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है ये वाला A1/A2, A1 क्या है, टोटल एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। अभी हम सारे यहाँ पर जो सैंपल हमने यूज किए हैं सबका लिख देंगे क्या क्या है। यहाँ पर A1 है टोटल एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। A2 है एरिया ऑफ सेक्टर, A2 है। C1 क्या है, C1 है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, C1 है। और C2 क्या है, C2 है यहाँ पर सेक्टर का जो आर्क का लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर C2 है यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें तो A1/A2 इक्वल्स टू C1/C2 ये फॉर्मूला होता है। इतना हमें अच्छे से समझ में अगर आया है, इतना हमें अच्छे से समझ में आया है, तब तो हम जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ
कोण है उसको हम 1 मिनट में निकाल देंगे, अगर इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, आप यहीं से फिर से देखो, आप इसको, इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम चलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को सॉल्व करने, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रब कर देते हैं इतना। इन सिंबल का, ये जो सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं A1/A2 C1/C2, हम इनको जो यूज किए हैं, इनको, इनका मतलब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनको लिख देते हैं। तो A1 क्या है, A1 क्या है, A1 यहाँ पर है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। A1 यहाँ पर है, A1 जो हमने यूज किया है वो A1 है एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। A2 हमने जो यूज किया है, A2 क्या है, जो यहाँ पर सिंबल हमने A2 यूज किया है, ये क्या है, तो A2 है एरिया ऑफ सेक्टर, OAB। तो A2 है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर ये किसी भी जो एंगल है ये डिसाइड करेगा कि सेक्टर सेमी सर्किल होगा या सर्किल क्या होगा। C1 हमने जो इस्तेमाल यूज किया है, C1 क्या है, C1 है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, C1 है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। और C2 क्या है, C2 है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, या फिर लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हो। इस सेक्टर का जो लेंथ ऑफ आर्क का सेक्टर है वो AB हम लिख देते हैं, यहाँ पर AB है। तो ये जो लेंथ है वो AB, और कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हमने सीख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको सारे सिंबल यहाँ से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर जगह कम है, हम इसको रब करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कितना एरिया होता है इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में नहीं आया है तब हम कर नहीं पाएंगे, कोन का एरिया समझ में हमारे नहीं आएगा। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सॉल्व करते हैं इसे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, अब हमें यहां से सीखना है। ये जो कोन है, इस कोन को VA के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, VA के अलोंग हम इसको कट कर देते हैं। जैसे ही आप इस कोन को VA के अलोंग कट करोगे, ये जो कोन है, इस वाले कोन को, ये जो कोन है, इस कोन को जब आप किसी एक एक्सिस के अलोंग, इधर जो कर्व सरफेस एरिया में एक लाइन ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग, इसके अलोंग अगर आप कट करोगे तो ये जो कोन है जब खुल के आएगा ये आपको सेक्टर टाइप का दिखेगा। ये एरिया जब इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अलाउंग VA के अलाउंग जब आप कट करोगे तो ये कुछ कोन जो है कट करने के बाद जो है इस तरह का दिखेगा हमें। ये जो V पॉइंट है ये यहां पर होगा V पॉइंट, ये A क्या है, ये यहां पर होगा A, और ये V यहां पर होगा, ठीक। इसी कोण को हमने कट किया है। जब कोण को आप VA के अलोंग कट करोगे और ऐसे कट करने के बाद क्या होगा, एक सेक्टर टाइप का एरिया हो जाएगा, एक प्लेन फिगर बन जाएगा। वो प्लेन फिगर क्या होगा, वो प्लेन फिगर ये होगा VAB। इस तरह का प्लेन फिगर आपको बन के आएगा, ठीक है, जब इसको आप कट करोगे। या फिर आप एक कोण बना के कट करके देखना, जब कट करोगे तो वो प्लेन फिगर बनेगा, वो इस तरह का एक सेक्टर टाइप का एरिया आएगा, ठीक है। अब इस प्लेन फिगर का हमें एरिया निकालना है, कोण जितना इस प्लेन फिगर का एरिया होगा वही तो कोण का एरिया होगा ना। जब हमने इस कोण को VA के अलोंग कट किया, कट करने के बाद जो फिगर हमने जब पेपर को स्प्रेड किया, तो पेपर को स्प्रेड करने के बाद कुछ इस तरह का शेप दिखा। अगर हम इसका एरिया निकाल लिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण तो आ गया। हमें बेसिकली एरिया जो निकालना है वो इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसका जितना भी एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ
कोन होगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया कैसे सॉल्व करते हैं, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सॉल्व करा, कॉन्सेप्ट सीखा अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके ही एरिया आएगा, ठीक, उसी कॉन्सेप्ट को। लेकिन उससे पहले कि हम उस कॉन्सेप्ट को लगाएं, यहाँ पर कुछ सीख लेते, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। यहाँ पर कुछ ए बी क्या होगा, ए बी पहले क्या होगा, तो हम ए बी को आपको लिखने जा रहे हैं कि ए बी का लेंथ कितना होगा। ए बी का लेंथ होगा, ए बी का लेंथ होगा, ए बी का लेंथ होगा 2 पाई आर, ए बी का लेंथ होगा। और वी ए, वी वी या वी ए का लेंथ कितना होगा, ये होगा एल। अब आपको कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया भाई, वी वी एल कैसे आ गया, और ये 2 पाई आर कैसे आ गया, वी वी, ठीक है। तो ठीक है, कैसे आया अब हम इसको समझते हैं। जैसे ही आप यहां से इस वी ए के अलाउंग कट करोगे इस कोन को, तो जैसे कट करोगे तो इसको स्प्रेड करोगे तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे है, नीचे एरिया, नीचे वाला ए ओ बी, ये जो है नीचे वाला, तो ये तो सर्किल है ना, ये सर्किल है, और इस सर्किल की लेंथ कितनी, इस सर्किल की रेडियस कितनी है, आर है। अगर इस सर्किल की रेडियस आर है तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना है, इस सर्किल का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, इस सर्किल का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। तो जब कट करने के बाद जब स्प्रेड करोगे तो ये ऐसे आएगा सेक्टर टाइप का, तो इसकी भी तो लेंथ 2 पाई आर ही होगी, ये वही तो सर्किल है। इसको वी ए के अलाउंग अगर मोड़ के इसको वी बी पर ए बी पर रख दो तो ये फिर से कोण बन जाएगा। तो कट करने के बाद ऐसे जब हमने रखा है तो इसका ये जो सर्किल है, इस सर्किल ये तो था पहले, ये 2 पाई आर ये तो है, इसको कट करने के बाद ऐसे जब स्प्रेड किया है तो ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर होगा, ठीक। तो ये वी ए बी कितना लेगा, 2 पाई आर, ठीक। अब ये यहां पर देखते हैं, ये क्या है, वी वी, ये क्या है, एल था, एल क्या था, स्लैंट हाइट, वो यहां पर देखो ये वी वी एल रहेगा, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है कि ये एल तो रहेगी, ये तो एल रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम यहाँ पर छोटी सी एक छोटी सी बात को समझते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये है क्या, ये कोई ना कोई सेक्टर है, ये सेक्टर है। किस सर्किल का ये सेक्टर है, ये किस सर्किल का सेक्टर है, हम उसी सर्किल के सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उस सर्किल का सेक्टर का एरिया ही कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक। तो ये किस सर्किल का सेक्टर है, उस सर्किल का सेक्टर है, ये उस सर्किल का सेक्टर है जिसका रेडियस एल है, जिसका रेडियस एल है, उस सर्किल का सेक्टर। हम उस सर्किल को बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम उस सर्किल को बनाने जा रहे हैं। वो सर्किल ऐसा होगा, कुछ ऐसा वो सर्किल होगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो वो सर्किल नहीं बन पाया, लेकिन कुछ सर्किल कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस कितना होगा, एल होगा, बिल्कुल एल होगा, ठीक है। तो उसका रेडियस एल होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर रेडियस उसका एल होगा तो उस सर्किल का टोटल एरिया कितना होगा, उस सर्किल का टोटल एरिया कितना होगा, तो पाई एल स्क्वायर। भाई रेडियस अगर एल है तो उस सर्किल का टोटल एरिया कितना होगा, पाई एल स्क्वायर। तो हम इस पूरे सर्किल का एरिया लिखते हैं, कितना होगा, पाई एल स्क्वायर, ठीक है। पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, और इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अरे भाई ये सेक्टर का जो एरिया होगा ये तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, कोन को ही कट करके तो ये बनाए थे, उसके बाद आपने सर्किल बना दिया, तो सर्किल का जो एरिया पाई एल स्क्वायर लिख दिया। लेकिन इस सेक्टर का जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सेक्टर का एरिया ना लिख के हम डायरेक्ट लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, A1 अपॉन A2, A1 पूरे सर्किल का एरिया, पूरे सर्किल का एरिया यहां लिखा, इस सेक्टर का एरिया यहां लिखा, तो A1 अपॉन A2। अब ये बराबर किसके होगा, C1 अपॉन C2 के बराबर। C1 क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ होल सर्किल। अच्छा, रेडियस अगर L है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई R, 2 पाई R मतलब R मतलब L, L 2 पाई L, ठीक। अब यहां पर ये क्या होगा, ये वाला लेंथ लिखना है हमें ये वाला लेंथ लिखना है, AB लिखना है। अरे AB तो पहले से लिखा हुआ, ये देखो AB तो पहले से लिखा है, 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R, AB तो पहले से 2 पाई R लिखा हुआ। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सॉल्व होके आएगा अभी आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। ऐसा मेथड एक वीडियो में हमने नहीं देखा है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्व होके आएगा, ठीक है। आप देखो यहां से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहां से देखो यहां आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद L इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो L को मल्टीप्लाई करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से, ठीक है। L इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, पाई एल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आर को मल्टीप्लाई करना है पाई एल स्क्वायर के, पाई एल स्क्वायर था, पाई एल स्क्वायर आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया, तो ये बराबर होगा एल इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ये एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, ऊपर 2 एल है नीचे एल है, तो एल से एल कैंसिल, ऊपर एक एल बचा एक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये जो इधर लिखा हुआ इक्वल टू कितना आ गया, तो यहां से एक एल था नीचे से एक एल कैंसिल हो गया, ऊपर कितना गया पाई आर एल, एक एल यहां बचा ना कैंसिल हो गया, तो पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल यही हमारा होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपने देखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, पाई आर एल। दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कैसे हमने सॉल्व किया है, एक बिल्कुल एक स्टेप, और एक स्टेप का रीजन हमने बिल्कुल बकायदा दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी है, क्योंकि हमने आपको, बड़ा हो सकता है कि आपको बड़ा लगे क्योंकि हमने आपको एग्जांपल्स भी दिया है, लेकिन जब आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा तो ये बहुत इजी मेथड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का समझने का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई क्या है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगी 20/7 22/7। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ कोन, आर है आपकी रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, और एल है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल डिफाइंड है विद रीजन। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यहां से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया के बाद है हमें सॉल्व करना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल आया है, कितना है, पाई आर एल। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की तरफ चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अब हम लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया कोन पाई आर एल होता ही है। टोटल सरफेस एरिया बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आपने लिख लिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आपको समझ में आ गया है कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये पाई आर एल है, तो टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ बेस ही का तो एरिया नहीं लिखा है आपने, बेस ही का एरिया, अगर बेस का एरिया हम ऐड कर दें कर्व सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा। और बेस का एरिया कितना होगा, अगर आपकी बेस की रेडियस अगर आर है तो बेस तो सर्किल है, और सर्किल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, और साथ में बेस का एरिया ऐड करेंगे तो 2 पाई आर। ना 2 पाई आर नहीं होता है, 2 पाई आर तो सरकमफेरेंस होता है। ठीक, 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है, यहां पर हम एरिया लिखना चाह रहे हैं, तो बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहां से आ गया एल प्लस आर। ठीक है, एल प्लस आर आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर यहां से कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टीएसए ऑफ कोन रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये कोन का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टीएसए ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो आपसे अगर कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ, पाई आर एल। स्लैंट हाइट यहां पर आ जाएगा पाई आर एल। ठीक, एल फॉर स्लैंट हाइट, यहां पर हमने सिंबल भी यूज किया। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया अगर कोई पूछे तो टोटल सरफेस एरिया कौन होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। तो हमने 2 चीजें सीख ली। देखो हमने पहले बताया था कि टोटल सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको बेस का एरिया बाइड करना था। बेस अगर सर्किल हो तो एरिया लिखना बहुत आसान हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया भी हमने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेडिंग डालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन सीखने वाले हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम पहले से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है,
वॉल्यूम मतलब ये जो स्पेस है कोन के अंदर, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हम कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं, वही हो जाएगा इसका वॉल्यूम, इस कोन का वॉल्यूम। अगर इस कोन की हाइट h है, अगर इस कोन की हाइट h है, स्लैंट हाइट l है, रेडियस इसका r है, तो बताओ इस कोन के अंदर जो ये स्पेस खाली है, एम्प्टी स्पेस है, इसमें कितना मटेरियल भरा जा सकता है, कितना मटेरियल रखा जा सकता है, वही इस कोन का वॉल्यूम होगा। कितना होगा इस कोन का वॉल्यूम? कितना होगा कोन का वॉल्यूम? तो देखो एक ये जो कोन का वॉल्यूम है ये एक एक्टिविटी के थ्रू आता है, ठीक है। एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को करने से इस कोन का वॉल्यूम सॉल्व होता है। उस एक्टिविटी को तो अभी हम नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे वो एक्टिविटी क्या है, वो चीज हम यहाँ पर समझाएंगे, लेकिन एक्टिविटी हम वो करेंगे भी। तो कई सारे फिगर हैं, जैसे कोन का हो गया और इसके बाद आपका स्फीयर का हो गया, उसमें भी कुछ एक्टिविटी होती है, इनको करने के बाद ही प्रूफ किया जा सकता है कि पर्टिकुलर चीज, ये जो फॉर्मूला आया ये क्यों आया है, ठीक है। एक्टिविटी के बाद वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बोर्ड पर थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करते हैं कि कोन का वॉल्यूम कितना होगा। कोन का वॉल्यूम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हमें ये पता चला था। ये कैसे कि कोन है ये कोई एक कोन है और ये है एक सिलेंडर। ये एक कोन है और ये है एक सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो हाइट है, इस सिलेंडर का हाइट वो कितना है? तो इस सिलेंडर का हाइट h है, ठीक है। इस सिलेंडर का हाइट, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे आया है ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। समझना, ये एक बहुत ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट कितना है? h है, और इस कोन का हाइट कितना है? ये भी h है, यानी दोनों सेम हाइट के हैं। इसका भी हाइट जो है वो h है, इस कोन का भी हाइट h है और इस सिलेंडर का भी हाइट h है, दोनों का सेम हाइट सेम रेडियस यहाँ पर लिए हुए, ठीक। तो सेम हाइट है दोनों का, यहाँ पर कोन का भी और सिलेंडर का भी। अब ये एक्टिविटी क्या की गई? एक्टिविटी, ये कोन एम्प्टी था, इस कोन एम्प्टी कोन से हमने क्या सॉल्व किया? जैसे यहां पर ये एक एम्प्टी कोन है, ठीक। अब इस एम्प्टी कोन में हमने वाटर को फिल किया। वाटर को जब फिल किया, एक बार कोन में वाटर को फिल किया, उस वाटर जो फिल्ड कोन वाटर था उसको हमने इसमें सिलेंडर में जो है डाल दिया। जब सिलेंडर में डाला तो इतना वॉल्यूम भरा, ठीक है। पहली बार में जब एक बार में ये एक्टिविटी की, ये वाला, इसको फिल किया वाटर से, बस इतना याद रखना कि इसका हाइट सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। तो इसको वाटर से हमने फिल किया, और इस वाटर से जब हमने फिल किया, इसमें जब इसको वाटर को इसमें पोर किया, डाला, तो इतना भर गया, ये सिलेंडर जो है इतना भर गया। इतना सिलेंडर भर गया, एक ही बार में भर गया इतना सिलेंडर। फिर हमने क्या, दोबारा एक बार भरा, फिर हमने कोन को दोबारा एक बार भरा और फिर इसमें डाला, ठीक। तो फिर इसमें अगर हमने पोर किया वाटर, तो फिर इतना भर गया, ठीक। ये दो बार हो चुका है। एक बार में इतना फिल हुआ है, एक बार में, सेकेंड टाइम में कितना हुआ? तो सेकेंड टाइम में इतना हुआ है और फर्स्ट टाइम में इतना हुआ था, ठीक है। फिर एक बार हमने बिल्कुल यही एक्टिविटी फिर से दोहराई, ठीक। एक बार और की, तो ये पूरा का पूरा जो है सिलेंडर भर गया, पूरा का पूरा क्या हुआ? सिलेंडर भर गया। अब आपको अगर ये विश्वास नहीं हो रहा है तो आप करो क्या, एक सिलेंडर ले लो, ठीक। एक h हाइट का सिलेंडर ले लो और उसी h हाइट का एक कोन ले लो, ठीक। सेम रेडियस के दोनों होने चाहिए। अब इसमें वाटर भरो और इसमें पोर कर दो, डाल दो, मतलब, ठीक है। 3 बार जब डालोगे, ये पहला प्रोसेस, इतना पानी आया, दूसरे प्रोसेस में इतना हुआ, और तीसरे प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में ये पूरा सिलेंडर भर गया। थर्ड प्रोसेस में अगर पूरा सिलेंडर भर गया, इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब समझा? इसका मतलब ये हुआ
कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम बी ऑफ कोन, अगर हम इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन था, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ऐसे लिखे सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन को वी कोन लिख दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वी सिलेंडर लिख दिया, ठीक। ये बराबर तब होंगे जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर तब होंगे जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इसके तीन कोण जाके भरे ना, 3 कोण, एक कोण भरा यहां तक, दूसरा कोण यहां तक, तीसरा कोण यहां तक, तो 3 बार कोण का जो वॉल्यूम था, ये वी कोण है, एक कोण का वॉल्यूम, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कोण का वॉल्यूम जाके इस सिलेंडर को पूरा भरा, ठीक। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना तो सबको आता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम हम सीख भी चुके हैं, तो यहां हम नहीं बताने वाले। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं आता तो जाके पिछला वीडियो देखो, ठीक। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हाइट h है और रेडियस अगर r है, अगर रेडियस r है और हाइट h है, दोनों का सेम रेडियस है, ठीक है, तो अगर हाइट h है और रेडियस r है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है, बेस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमें पता करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता करना था इंटू 3, ठीक। ये तो 3 से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहां से लिख पाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम यहां से लिखते हैं वी कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा यहां से, ये 3 इससे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। आर स्क्वायर रेडियस ऑफ कोन है या सिलेंडर है, क्योंकि दोनों का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस, दोनों का हाइट, सिलेंडर और कोन का हाइट, दोनों का हाइट ही बराबर था, तो आर स्क्वायर रेडियस है, एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि दोनों का सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, हाइट और रेडियस दोनों की बराबर है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ये होता बिल्कुल यही है, ठीक है। तो 3 बार में जब ये भरा तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3, ये 3 इधर आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कोन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है। देखिए, इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं, जो चैप्टर की स्टडी करेंगे, उसमें हम एक एक फॉर्मूला आपको बोल बोल के नहीं बताएंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इतना होता है, ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन आज हमने सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है स्फीयर बचता है, तो हम इसके बाद की वीडियो में स्फीयर के बारे में भी ये बातें करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह के मैथमेटिक्स का डेरिवेशन बिल्कुल डिटेल्ड में आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्ड में हम एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉल्व करवाते हैं, और अगर आप और हमें सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।